श्रीभ्यः सिद्धे शुद्ध पसिद्धे विशुद्ध पद भावदायदे सब्बे पनमीय नित्यम नित्ये विभाव रहियम गदिम पत्ते सच्चच्च बोहि क्षमयम विचित्र मंगल पमेशं जुत्तम बोत्सम भविये जनानम विशुद्ध उभयार भावेनम नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्रायारम नमो लोये सब्बसाउरम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 श्री आदिनाथ हनुमान की 1000 श्री चंदा प्रभु हनुमान की जनाचार आचार भगवान विराट साजय जी महाराज जी पूज्य ध्रुवर विशुद्ध साजय जी महाराज की श्रुत संवेदी मुनि श्री आदित्य साजय जी महाराज की भव बंधु, आज हमारे पुण्य का उदय हुआ है जो हमें जिनमानी सुनाने का और आप जो सुनने का मौका मिला है। कहते हैं कर्म कालिमा जो संसार में चित्त विचित्र परिवर्तन लाती है। हम कर्म बांधते हैं और कर्मों से छूटते हैं, जानते हैं मानते हैं, अपना नहीं पाते। ऐसा क्या है जिससे हम परिचित नहीं हैं? वो चीज़ है सत्य ज्ञान, सत्य बुद्धि। हम दौड़ते हैं भागते हैं लेकिन दिशाविहीन भागते परिपास हमारा अंत मंजिल प्राप्त नहीं होती। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे आचार्य चरित्र सत्यायत बोध। सत्यायत बोध मतलब सत्य का ज्ञान जो हमारी बुद्धि को सत्यता से जोड़ के अपन आम व्यक्ति कछाय से युक्त होता है। कछाय चिरोट मान मायालोभ। और कहते हैं जब से हावी होता है आदमी पागल हो जाता है, वो अपना होशाभास खो बैठता है, उसे उनित अनुचित किसी चीज़ का विवेक नहीं रहता। सब जानते हैं क्रोध में आग लग जाती है। आग मतलब तो सबको राख कर देती है। अपने परिणाम सामने वाले के परिणाम, अपनी विचारधारा सामने वाले की विचारधारा। अब चेतोहित सामान्य चेत सच नहीं है। अब सच जो होता है वो होता है क्रोध आया क्यों, वो भाव हमारे बने क्यों। एक उदाहरण पढ़ा था हमने, नदी में बांध बना, बांध में पानी भरा, पानी भरने के बाद पानी की अधिकता हो गई, बांध टूट गया, बांध टूटा, बाढ़ आ गई, आदमी बह गए। अब जो आदमी बह गए, अब उसके बाद सर्वेक्षण हुआ तो को क्रोध मान आदि चछाएँ हैं जो बहाई के परिणाम हैं, जे उस बहते हुए पानी के कारण है। बांध टूटने के बाद अब अपन अंदर आओ, वो पानी आया कहाँ से, कौन सी बात हमारे दिल में लगी, कौन सी बात जो हमने अपने अंदर रखा जो वो हमारे इकट्ठी हुई। फिर उनका हमने एकत्रीकरण किया। अरे जब तक एकत्रीकरण नहीं होएगा उन भावों में, उन विचारों में, उन क्रियाओं में वो नहीं मानता। जैसे अभी अपन आओ, अभी अपना दिमाग चल रहा है कि हम सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। हमारे दिमाग में अभी 4 चीज़ें और चल रही हैं। 9 बज गए, महाराज जी 9:05 बनाएंगे, 9:10 करेंगे, क्या विषय देंगे, तिथि तो कहीं जाना है, अभी 9:30 पे छूट जाते थे,
अब 9:45 और 10 बजेंगे, लेट हो जाए। समय मात्र एक विषय नहीं, जो और संकल्प विकल्प हैं वो अंधेरी बात, वो है सच्चाई। ऊपर दिख रहा है आदमी बैठा है, सब बैठे हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं आचार्य मनमन कि हम बैठने नहीं आए, हम यहाँ बुद्धि का व्यायाम करने आए हैं। जो मन रूपी घोड़े जो दौड़ रहे हैं उनको सही दिशा और सही लक्ष्य देने आए हैं। क्योंकि अगर हमारी विचारधारा बदल गई, हमारी सोच भावना बदल गई, तो हमारी क्रिया परिणाम बदलेंगे, हमारा लक्ष्य बदलेगा। यहाँ बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। 1 घंटा समय बर्बाद होगा अगर हमारी विचारधारा नहीं बदली। ये सच्चाई है, ये बुद्धि है, इतना अपन परिचय करते हैं। इसमें पहला शब्द आता है अहिंसा, क्योंकि बिना अहिंसा से कुछ नहीं होता। इसीलिए कहता है धर्म का मूल अहिंसा। आपकी जो भी क्रिया है, जो भी प्रवृत्ति है, वो अहिंसा के लिए है। 4 लाइनों में अहिंसा है, ना अपना बुरा करना, ना दूसरे का बुरा करना, वो अहिंसा है। अच्छी छात्री भाषा में संकल्प विकल्प रहित जो क्रिया है वो अहिंसा है। ये सब ऊपर हो गई। कईयों बार अपन ने सुनी, कईयों बार अपन ने मानी, लेकिन अपनाई नहीं। क्यों नहीं अपनाई? हमारे विचार महातत्व नहीं पहुँचे। हम भीरू, भी क्रिया आती है डराने आयत में, डरने आयत में। हम भीरू बने, डरपोक बने, लेकिन चिच्चे अपने पिताजी से, अपनी अम्मा से, या जो मारता है उससे। हम डरपोक नहीं बने पापों से। हमें फल मिलता है पापों का, अपनी दुर्भावनाओं का। माइक चला दिया। अपनी दुर्भावनाओं का, अपने अंदर की विचारधाराओं का। हमारे अंदर क्या भरा है, हमारे अंदर क्या भरा है, तब तक हम परिचित नहीं होंगे अपनी विचारधारा से, अपने अंदर के परिणाम से, जब तक हम शुद्धता की ओर नहीं जाएंगे। कहते हैं जप माला कुछ भी कर लो, चिड़िया चांद में 100 साल से साधु जीवन बिता लो, लेकिन मूल अंदर से अहिंसा नहीं अपनाई तो आपका सब जीवन व्यर्थ है। वो अहिंसा ना अपने परिणाम, हम दूसरे के लिए महाराज 1 घंटा समझाते हैं, दूसरे का परिणाम अच्छा हो, अपना परिणाम अच्छा हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं बच्चा। हमें 3 चीज़ दिखती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। तीनों पुरानी हैं। हमें दिखता है हमारा नाम, हमारा सम्मान। हमारा नाम चले, हमारा नाम मंच से लिया जाए तो हमारा छबा आना सच्चाई है ये, नहीं तो कोई मूर्त नहीं है। बोली हुई तल, अच्छा नाम नहीं लो, क्या मतलब था? यहाँ आके हमारे अंदर में जो विचारधारा है, हमारे अंदर जो विशुद्धि है, जो परिणाम है, जो हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ दृश्य और अदृश्य वाली बात हो रही है। दृश्य दिखता है, जैसे कहते हैं ना, आप आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, मुँह से छाते हो, सत्य बोलता है, सब गलत है, असत्य है, झूठ है, सच्चा है। आँख के द्वारा देखा जाता है, आँख नहीं देखती। कान के द्वारा सुना जाता है, कान नहीं सुनता। कान तो इतना सा है, लेकिन सुनने के बाद अंदर आपके परिणाम में जो परिवर्तन हुआ, आप जो हमने गाली देती, आप 5 किलो के थे 50 किलो के हो जाए। गुलाबी थे वे तो प्योर लाल हो जाए। कौन हुआ लाल? कान हुआ। कान तो वैसा ही थे वैसा है। कान के द्वारा किसने सुना है वो लाल हुआ है। तो कान सुनता नहीं है, कान के द्वारा सुना जाता है। ये है सत्य, ये है अहिंसा के लिए मूल। अपन मूल नहीं देते। आदमी कहता है फल अच्छे हैं, वृक्ष में सुंदर दिख रहा है, वृक्ष में पत्ते अच्छे आ रहे हैं, वृक्ष की सुगंध दुर्गंध अच्छी आ रही है। अरे भाई उसकी जड़ देख, जमीन में कुछ तैसे ठड़ा है, तैसे तपा है, अंदर पत्थरों से पीछे रड़ा है। कहती हैं बरसात से जब हवा चलती है कोई नहीं आता, पत्ते छूने वाले सब बच जाते हैं। अपन जिस दिन जा रहे थे उस दिन चलने वाले, जहाँ बाजे वाले 50 आदमी थे, 100 आदमी थे। जब बीच में तपन पड़ी 10 आदमी, वो भी छाता पकड़े हुए जबरदस्ती थे, जो छाता छोड़ नहीं सकते। अब जो जो चल रहे थे उनके परिणाम और जो जबरदस्ती कर रहे थे
उनके परिणाम, वो सच्चाई का बोध है। अपने विषय पे आए, बोलते हमारा समय हो गया। समय की कीमत समझना, समय से चीज़ों तो समय दिया है। कहते हैं समय तो घी की तुलना की चाहिए। घी समझते हैं? घी बनी आए अपन, घी पैसों में आता है, मतलब 1500 रुपये किलो, जो विशेष कीमती होता है, विशेष पौष्टिक होता है। पौष्टिक मतलब ताकत देने वाला होता है। 1 किलो तेल खा लो और 50 ग्राम घी खा लो, ताकत आपकी घी में ज़्यादा मिलेगी। जो तेल लोगे वो 10 किलो आ जाएगा, उसने में 1 किलो घी आएगा, जो कीमती भी है, पौष्टिक भी है, स्वादु भी है, स्वादिष्ट भी है और सुंदर भी है। ऐसे ही समय है, कीमती भी है, स्वादिष्ट भी है। 4 महीने बेकार हो जाएंगे। आचार्य भनमन कहते हैं, सब मैथ वाले बड़े रहते हैं, 12 में से 4 जाए कितने बचे? 8। सबने पढ़ा है, इसलिए तो वो झूठ है। छात्रों के साथ प्योर झूठ है। 12 में से 4 जाए 0। नहीं आई समझ में? चाहे किसान का बीज होना, अच्छा प्रसाद से 4 महीने में उसने बीज नहीं हुए तो आप खा नहीं पाओगे। और शराबत धर्म से 4 महीने जिसने धर्म संहिता धर्म नहीं किए वो 4 भर अच्छा जीवन नहीं बिता पाएगा। इसलिए हम झूठ में ही जी रहे हैं। तो जननचात परिचय हो गया, सत्यायित बोध। एक विषय लिखा है ऊपर हमारे पास ग्रंथ है, सब पढ़ के आओ। जैसे पढ़ना सुनना अलग चीज़ है, उसके बाद जो क्रिया होती है जैसे वो होती है घर्षण। घर्षण मतलब आपस में छितना। भजन सुनाते हैं, ये पैनी छेनी नछैनी है, ज्ञानी मारे, एक अच्छी बात आती है, छेनी पैनी नछैनी है, जो अंदर जाती है। आपके पास छेनी है, किसी के पास हथौड़ा है, लेकिन काम नहीं आता। जब छेनी और हथौड़े के संयोग से अंदर चोट पड़ती है, जब आदमी फूटता है। जैसे कहते हैं प्रवचनों में क्या मिलता है, हमने देखा है क्या मिलता है। जो आदमी जितने 27 रोजे होएगा और पत्थर जैसा, पत्थर वाले पत्थर जैसा चित्ता दिल है, कठोर, कहीं से तोड़ो वो नहीं है। ऐसे आदमी भी जब आचार्य श्री बोलती हैं, अपने महाराज जी बोलती हैं, ऐसे फूट फूट कर रोता है जैसे उस पर लठ पड़े हों। और असलियत में उसमें लठ दे लो 50, उसका दिल नहीं टूट सकता। लेकिन जो पत्थर जैसे हीरा सब पे कठोर धातु होती है, हीरा जैसे कठोर हृदय तो उससे अंदर तक मर्म भेदी वचनों से अंदर रह जाता है। जब उसका दिल सच्चाई पे जाता है तो उसके लिए छेनी भी चाहिए, हथौड़ा भी चाहिए और आपकी उपयोगिता भी चाहिए। अपन सब जो सुनना है ये सब पुण्य आत्मा है, पहली चीज़ अपन मान लो, क्योंकि अपनी श्रद्धा जिनमानी पर है। हजारों जीवों में अपन तो आत्मा पर श्रद्धा है, कि सच्चाई का पहला गुण, कि आपका अस्तित्व है, आपकी धर्म में रुचि है, आपका विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। आसमान मात्र विश्वास पर टिका है, हवा में कुछ नहीं है। आप कितना ही बड़ा तंबू लगा लो, कितना ही बड़ा टेंट मचा लो, मकान लगा लो, बिना पलटे कुछ खड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। आज तक चमत्कार चल रहा है, झूठा नहीं दिख रहा, वो तुम पार जैसी लगा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ लगा रहे दिख नहीं रहा आँखों से, लेकिन बिना छाड़े से कोई नहीं छड़ा। और अपने लिए छाड़ा अपना धर्म है, ये सच्चाई है। अहिंसा में आते हैं, परम अहिंसा दुर्बलों का नहीं वीरों का धर्म है। कहते हैं क्षमा वीरच भूषणम, दुर्बलों का नहीं है। हमें अपनी तछाई को जीतना ही अहिंसा है। जिसने कर्म कालिमा को समझ लिया और कालिमा शब्द हटा दिया, कर्म न हम हटा सकते न हम मान सकते। जो टट्टिमा आती है शब्द में, उसमें आता है मंगलाचरण में कि छोने के अंदर कर्म कक्मा, जो वो मट्टी है वो आपकी छोने की चमच नहीं आने देती। आपके अंदर चमच है, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर हुनर है, उस कालिमा को पहचानो। अपने विचारों में आगे बढ़ो, अहिंसा करो। अहिंसा मतलब मूल, मूल तो संभाल लो, नींव संभाल लो, मकान अपने आप अच्छा बन जाएगा। परिणाम संभाल लो, वचन संभाल लो, अपनी क्रिया संभाल लो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी जी जय।